आप अलावलपुर पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं और आप अध्यक्ष पद पर रहते हुए कोई भी विकास का काम किसानों के लिए आपने नहीं किया है। ऐसा आप पर निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? वर्तमान पैक्स अध्यक्ष माननीय संजय सिंह हमारे बड़े भाई हैं, अभिभावक भी हैं। उनके द्वारा इस तरह का कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कह चुके हैं तो मैं उनके जवाब में बताता हूं उनको। शायद उनको पता नहीं होगा, इसलिए कि गांव में रहते नहीं हैं। पटने से खबर लेने से गांव का समाचार किसानों का नहीं पता चलता। हम 2009 में निर्वाचित हुए, जिस समय पैक्स के पास बैठने का कोई ऑफिस, सामान रखने का कोई गोदाम नहीं था। 2011 में हम खाद, बीज, कीटनाशक का लाइसेंस पटना जिला डीसीओ के माध्यम से सेल टैक्स क्लियरेंस गुलजार बाग ऑफिस से लेकर के बनाने का काम किया। 2011 से निरंतर 2014 तक हम अपने कार्यकाल में प्रत्येक वर्ष जितना भी इफ़को, उस समय सिर्फ इफ़को कंपनी खाद पैक्स को देती थी, सोसाइटी को, जितना भी खाद आवंटित अलावलपुर का हुआ वह ला करके यहाँ टाइम टू टाइम, समय समय से बांटा गया। कीटनाशक एक बार, 2 बार कुछ लोग लिए, कुछ लोग नहीं लिए। बीज 2 बार सिर्फ लाने का काम किए, नहीं बिका तो तीसरे बार से हम लाना बंद कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी को ताला खुलने की बात हमने कहीं से सुना, तो उनको ताला मिला कहाँ से? जब हम आए थे तो यहाँ ताला तो छोड़ दीजिए, सही धरती का भी पोजीशन नहीं था। मेरे द्वारा गोदाम बनवाया गया, गोदाम का निर्माण, कार्यालय का निर्माण मेरे ही रीजन में मेरे द्वारा कराया गया। आज तक गोदाम के निर्माण के समय में 70,000 रुपया का एक राशि एक छोटा शौचालय और चापाकल के लिए आवंटित था, जो मेरे कार्यकाल के बाद माननीय अशोक जी भी उस काम को नहीं किए और माननीय संजय बाबू भी उस काम को नहीं किए। अभी भी जल और बाथरूम विहीन पैक्स का गोदाम और ऑफिस है। अब रही बात की खाद का पोजीशन, हमने आपको बताया, बांटते गए 2011 से रेगुलर उस समय का जो समय था, वो दौर था, हमारे पंचायत में धान का उपज बहुत कम होता था। इतना ही लोग उपजाते थे जिससे कि लोगों का अपना काम चले। बहुत कम किसान थे, जैसे जमुनापुर में अरुणी, अरविंद सिंह, अलावलपुर में सिद्धनाथ सिंह पोस्ट ऑफिस वाले, शिवजतन चचा गायक, घनश्याम सिंह टोला पर, मनोज सिंह गोरखनाथ सिंह के बेटे महमाया स्थान, ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न किसान थे जो धान देने का काम किए। और उन लोगों का धान हम घर से खरीद करके और पैक्स गोदाम तक, फतुहा व्यापार मंडल तक, या फिर अगर सोसाइटी का रूल रेगुलेशन मिलर के यहाँ पहुँचाना होता तो मिलर तक पैक्स के किराए द्वारा, पैक्स के लोडिंग अनलोडिंग का मजदूरी देते हुए अपना बोरा भी मैं दिया करता था। बोरा का सिलाई हम अपने करवाते थे। सारे सुविधा के साथ किसानों का धान लिया जाता था। अब इसके आगे की बात है कि खाद का हम आपको ब्यौरा दिए, धान का हमने आपका ब्यौरा दिया, धान कैसे क्रय किया। अब रही बात कि अभी वर्तमान में जो धान का क्रय होता है, जब अलावलपुर पंचायत में, अलावलपुर सोसाइटी में गोदाम बन गया 200 मीट्रिक टन क्षमता का, तो ये कभी भी आज तक ब्यौरा नहीं दे सके कि 200 मीट्रिक टन हम किसका धान लिए जिससे गोदाम मेरा भर गया। सिर्फ बोल दिया जाता है कि गोदाम भर गया। इसलिए धान को पहुंचाना है फतुहा। अब फतुहा पहुंचाना अध्यक्ष का काम है, न कि किसान का काम है। किसान का काम गोदाम पर पहुंचाना है। अध्यक्ष जी जो किसानों का शोषण कर रहे हैं, इस पर वो क्या कहना चाहते हैं कि प्रत्येक किसान 70 बोरा उपजाए या 50 बोरा उपजाए, उसको 1500 से 2500 रुपये का किराया भाड़ा झेलना पड़ रहा है। एक तरफ तो कहते हैं अरे भाई, हम तो 50 रुपया कम में आप लोगों को खाद दे के मसीहा बने हुए हैं। अगर उन्होंने 50 किसान को 5-5 बोरा 50 रुपये के दर से दिया, तो 50 किसान में 50 पचे 250 बोरा हुआ। 250 बोरा में
उन्होंने 50 रुपया का अगर हिसाब जोड़ा तो कितना हुआ, 12,500 रुपया बनता है। 12,500 रुपया वो किसानों को लाभ दिया, लेकिन मात्र उस 20 किसान से 50 किसान थे, अगर 50 किसान को दिया है जिसमें 20 ही किसान पैक्स को धान दिया, यह सत्य है। 50 लोग नहीं दिया, इसलिए कि खाने ही पर उपजाया था। जो 20 किसान फतुहा पहुंचाए, उनका जो 2500 रुपये प्रत्येक किसान किराया भाड़ा ही वसूल किए, उस पैसे का हिसाब कहाँ लिखते हैं? मैं माननीय अध्यक्ष जी से जानना चाहूँगा, आरोप प्रत्यारोप की करने के पहले कुछ जानकारी इकट्ठा करें और हमारे समय के कार्यकारिणी के एक सदस्य रेगुलर कृष्णा कुमार सिंह, जो मेरे रीजन में भी रहा, अशोक बाबू के रीजन में भी रहा, संजय बाबू के रीजन में भी रहा, तीनों रीजन में कार्यकारिणी का सदस्य रहा है, कम से कम वो अपने सदस्य से समझ लिए होते कि क्या खाद बीज बना नहीं, खाद बीज बटा या नहीं बटा, धान का क्रय हुआ या नहीं हुआ, किसके रीजन में कब गोदाम बना नहीं बना। अरे भाई अध्यक्ष जी, आप हमारे द्वारा बनाए गए गोदाम के ऊपर अगर कोई बच्चा खेलने के क्रम में गांधी मैदान में एक पत्थर बिगा होगा, एक टुकड़े से क्रैक कर गया होगा एस्बेस्टस शीट, उसको बदलने का काम आपने नहीं किया। और ताले की बात करते हैं, जब हम पहली साल आपको मंच से कहा था कि आपको हिसाब देना होगा संजय भैया, तो आप हमको निमंत्रण देना बंद कर दिए, मंच पर आने से माइक पर रोक लगा दिए। फिर हम सोचे कि अरे चलो भाई, पूर्व का मतलब तो पूर्व होता ही है, हमको इससे क्या लेना देना है, हम इसके लायक नहीं थे। और मैं चुनाव छोड़ के नहीं भागा था, हार के नहीं भागा था, हम चुनाव स्वेच्छा से छोड़े थे और घोषणा करके छोड़े थे पब्लिक के बीच में। मैं हाथ जोड़ करके अपने बड़े भाई संजय कुमार सिंह जी से, माननीय अध्यक्ष जी से कहना चाहूँगा कि अगर पूर्व अध्यक्ष कुछ नहीं किया हो तो खुलेआम मंच पर आवें। अभी 5 दिन का समय बचा हुआ है और इसमें खुलेआम आकर के वो अपना ब्यौरा दें और मैं अपना ब्यौरा देता हूं कि कौन सही और कौन गलत है, किसानों के हित में क्या काम किया और किसानों के अनहित में क्या काम किए, इसका मैं उस समय पूरा सही ढंग से उजागर कर दूंगा। गलत ढंग से प्रबंधक को हटाया जाना, गलत लोगों को पैक्स में सदस्य बनाया जाना, क्या यह आपके द्वारा किया जा रहा है, समझ में नहीं आता है अध्यक्ष जी, शर्म की बात है। प्रणाम।